हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी का इस एमसीक्यू सीरीज के अंदर। तो चलिए इस लास्ट क्वेश्चन के ऊपर हमने अपनी क्लास जो छोड़ी थी एंड ये इसको पढ़ते ही कहता है कि मिस्टर अंकित वांट्स टू चेंज द इंडेक्स ऑफ द डेटा फ्रेम एंड द आउटपुट फॉर द सेम गिवन। ओके, इस बंदे को इसके इंडेक्सेस चेंज करने हैं, यानी कि वो चेंज करना चाहता है इनमें को कुछ अलग। ठीक है, मेरा पेन नहीं चल रहा है बट यस इंडेक्सेस, एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, ये सारे जो नाम लिखे हैं। तो अच्छा, ये रखना चाहता है, ठीक है, ओके, नो इशू। क्या है आउटपुट फॉर द सेम, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये रखना चाहता है बंदा, ये चेंज नहीं करना चाहता है, मतलब कुछ और होंगे उसकी जगह पर एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट ये रखना चाह रहा है। तो आपके पास में देखिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है उसमें रीनेम से। दूसरा तरीका है आपके पास में कि अगर आपसे सारे ही पूछे गए हैं ना, तो आप कुछ मत करो, आंखें बंद करके इसी का यूज है जो करो। ठीक है, क्योंकि आपका एक ही झटके में हो जाएगा। नहीं तो रीनेम में क्या होगा कि आपको जो है एक एक करके मैनुअली चेंज करना पड़ेगा, जो कि लिटिल क्या बहुत ही टफ है। ठीक है, तो आप टफ मतलब कहने का कि ठीक है, दैट्स नॉट द अप्रोप्रिएट वे। और दूसरी चीज, आपको यहाँ पर पुराने वाले मेंशन भी तो नहीं हो रखे हैं जो तुम इसका यूज करते थे, तो इसलिए आपको df डॉट इंडेक्स और उसमें सारे के सारे आप दे दीजिए। एड न्यू कॉलम, मैंने आपको 5 तरीके बताए हैं कॉलम को जोड़ने के एंड इसमें कहते हैं कि एड आ कॉलम परसेंट विद डेटा टिक 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 टिक। ओके, अब आपको क्या करना है, हाँ, तो देखिए ये तो एक लिस्ट डिक्लेयर हो गई, ऐसा कुछ होता नहीं है एंड ऐसा भी नहीं होता है क्योंकि आपने कोट्स नहीं लगाए। तो लास्ट वाला विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऐसे में आप एक नया डेटा लास्ट में जोड़ चुके होंगे जिसका नाम होगा PER। ठीक है, ओके, सो कहता है कि डिलीट। हाँ, अगर आप पूछें मुझसे कि मैम इसके अलावा क्या तरीके हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आई टेल यू बच्चा कि इसके अलावा आपके पास में डेटा फ्रेम डॉट लॉक, ठीक है, एंड यहाँ पर अगर आप PER लिखते तो आपका कॉलम इंसर्ट होता। बाकी आप असाइन का यूज कर सकते थे, आप इंसर्ट का यूज कर सकते थे। ठीक है, तो ये भी तरीके हैं। बाकी एक वो कॉमन जनरल तरीका है जो कभी गलत नहीं हो सकता, डिलीट द नेम एंड मार्क्स कॉलम। ओके, so you want to delete multiple columns, so nothing will happen. You just need to use, of course, the drop function, and you need to put these two attributes inside this, and access is equal to आपने 1 लिखा है। ठीक है, क्योंकि कॉलम से तो एक्सेस 1 आपने लिखना ही लिखना है। तो दिस इज द वे। ओके, सो कहता है कि इफ सोनम वांट्स टू फैच ओनली फर्स्ट रो। ओके, तो सोनम को पहली रो करनी है, इसमें से कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा, तो सोनम को फैच करने के लिए उसको यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, तब उसका ये आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मेरे से ही ऑप्शन बनाने में गलती हो गई है। तो फर्स्ट रो अगर पूछा है तो बंदी को 0 देना पड़ेगा, क्योंकि तभी फर्स्ट एक्सेस किया जा सकता है। Cat, if Neela wants to print 2010 only, so she just want to print this or maybe this. ठीक है, so what she can do? Okay, तो आपके पास बहुत सारे तरीके, एक जो सिंपल तरीका याद आ रहा है दैट इज 0 एंड इधर आप लिख दीजिए yes। और अगर आप लॉक भी यूज करेंगे ऐसे केस में तो वो भी सही हो जाएगा। लेकिन लेट्स सपोज यू डोंट वांट टू यूज लॉक एंड यू वांट टू यूज एट या फिर आई लॉक। ठीक है, तो इन दोज केसेस 0, 0, 0, 0, तो ये भी आपका सही है। अब इसमें से कहाँ पर आपने लिखा है, तो लॉक ईयर करोगे तो पूरा ईयर आ जाता था, आ जाता। अब आपको ये तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखो आपके पास में क्या है, ईयर, और आई लॉक के अंदर एक्चुअल इंडेक्सेस आप देते हैं, ना कि आप ये लेबलिंग करते। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऐसे केस में। तो इसमें दिक्कत ये है कि यार जो आंसर आपके सामने है ना, जरूरी नहीं कि ये आंसर है, ये दुनिया का आखिरी उत्तर है। हजारों तरीके इसी सेम चीज को करने के। शीला वांट्स टू प्रिंट 5th रो एंड 2nd कॉलम वैल्यू विच इज दिसंबर। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, आपको शीला वांट्स टू प्रिंट 5th रो एंड 2nd कॉलम, 5वीं रो, तो 1 2 3 4 5, तो शी वांट्स टू प्रिंट दिस एंड द मंथ इज दिस, द आंसर शुड बी दिसंबर हियर। तो ऑफ कोर्स इसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, कौन से तरीके को मेंशन किया हुआ है ये भी देखना पड़ेगा। सो 4 मंथ, ये वो मैनुअल तरीका है जो मेरे दिमाग में पहली बार आएगा, लेकिन अगर मैं लॉक भी लिख दूँ इसकी जगह तो भी गलत नहीं। और अगर आई लॉक है तो आपको इसकी पोजीशंस को लिखना होगा। तो मेरे ख्याल से अगर मैंने
पहला ऑप्शन लिखा है तो पहला इज टोटली करेक्ट क्योंकि इसी से आपका दिसंबर आएगा। नेक्स्ट वे इज टोटली रॉन्ग तरीका, क्योंकि आई लॉक है तो मंथ आप लेबल कैसे दे सकते हो, ये भी तरीका इज टोटली रॉन्ग। एंड डी आपका बिल्कुल सही है क्योंकि डी आपने वही लिखा है, तो ए और डी आप कहोगे कि यहाँ पर टोटली सही है। एंड क्योंकि आई थिंक मैंने हो सकता है कि एक ही ऑप्शन को 2 बार लिख दिया हो, तो इन दोनों में से कोई भी आप उत्तर लिखेंगे तो दैट विल बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट देखो कंसेप्ट तो तुम्हें समझना पड़ेगा पहले लॉक आई लॉक का। ठीक है, इसको मैंने बहुत ढंग से एक पूरी क्लास के अंदर समझा रखा है, आप इस आई बटन पर क्लिक कर लो। अदरवाइज जब आप चैनल पर तो जैसे आप चैनल पर आएंगे तो यहाँ पर आप लिखिए आई लॉक या लॉक, दोनों में से कुछ भी लिखोगे तो यू विल फाइंड देयर नंबर ऑफ लेक्चर्स रिलेटेड टू दिस। ठीक है, मैंने 5 मिनट में भी करा रखा है और मैंने हाँ एक्सप्लेन भी कर रखा है। ओके सो ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लॉक लिखा, लेट मी लॉक। ठीक है, तो आप इस तरीके से लॉक एंड आई लॉक इन वन क्लास या जो भी आपको क्लास मिले, क्योंकि ऑफकोर्स दोनों तीनों चीज़ें मैंने करा रखी। ठीक है, ओके, फटाफट प्लेलिस्ट के अंदर भी है आपका। ओके, वेयर इज या ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। कहते हैं कि शीला वांट्स टू प्रिंट ओनली मंथ कॉलम। ठीक है, अब बंदी को सिर्फ मंथ कॉलम है, अरे भाई 1000 खरीद मंथ कॉलम, ये पहले वाला तो होगा नहीं, गलत है काय को, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट रोज की बात होती है। और अगर आप कॉलम करना चाहते हो तो आप ऐसा लिख सकते थे MONTH मंथ, आपको लॉक आई लॉक देने की जरूरत नहीं पड़ती, अदरवाइज आप DF डॉट मंथ लिखते तो भी सही था। ठीक है, अब आई लॉक में भी आपका लेबलिंग नहीं जाएगा, लॉक में भी आपका एक्चुअल इंडेक्सेस नहीं जाएगा, तो आपके पास डी ऑप्शन इज द करेक्ट, नहीं डी भी नहीं करेक्ट, आपके पास ई ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें देखो आपको कॉलम दे रखे हैं। ठीक है, एंड फिर आपके पास में देखिए मंथ, यानी कि इसमें सारी रो बट मंथ कॉलम आपका इंक्लूड होकर के डिस्प्ले हो रहा है। शीला वांट्स टू प्रिंट ओनली मंथ कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है DF डॉट लॉक, और दोनों के दोनों देखो, अगर इधर की बात करें तो 1 और 3 नंबर रो, यानी कि आप इन दोनों रोज की बात करें, ईयर यानी कि इसकी और इसकी, फिर मंथ यानी कि इसकी और इसकी, तो आपके पास यही आउटपुट आएगा। जहां लिखा हुआ है उसी को आप बता दीजिए, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने वही कंसेप्ट फॉलो किया है कि लॉक के इधर रोज हैं, इधर आपके पास कॉलम्स है। ठीक है, अब ये कहता है कि ये आउटपुट आपके पास में 28 से आएगा, जनवरी, मार्च, दिसंबर। ठीक है, ओके, सो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये मंथ दे रखा है आपके पास में, अभी अभी तो किया था। ये भी सही हो सकता है, हो सकता क्या ये भी सही है, ये गलत है क्योंकि आई लॉक है और इधर आपने लेबल दे दिया। ओके, सो लॉक के अंदर आप ऐसे नहीं दे सकते हो, कॉलम नहीं दे सकते, आप रो तो दे सकते थे, तो आपका ए और बी यहाँ पर करेक्ट होंगे। ओके, एंड ऑफ द शो। ओके, सो ये अंत नहीं है, बिल्कुल ये शुरुआत है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, और ये डू सब्सक्राइब द चैनल गाइस, चैनल के ऊपर आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट है जो मिल जाएंगी, एक एक टॉपिक वाइज मैंने चीज़ें कराई हैं, एंड एक एक टॉपिक का आपको जो है MCQ वो मिल रहा होगा। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार।